बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि हमारे कुछ दोस्त कमेंट सेक्शन में कहते हैं, शिकायत लगाते हैं, कहते हैं कि जनाब यूट्यूब चैनल जो हैं कुछ आपकी वो कॉपी करते हैं चीज़ें। तो यूट्यूब चैनल्स जब आपके वो थंबनेल कहते हैं, थंबनेल क्या होता है? जब हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके ऊपर एक फ़ोटो लगाते हैं। वो जो फ़ोटो लगी होती है, जब आप यूट्यूब खोलते हैं ऊपर फ़ोटोज़ जो नज़र आती हैं, इनको थंबनेल कहते हैं। थंबनेल ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब कोई वीडियो बनाई जाए। मैं जो अपनी वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो बुनियादी तौर पर उस पे कोई एक्सपेंसेस नहीं मेरे आते। यूट्यूब चैनल बनाने पे कोई एक्सपेंसेस नहीं आते। बल्कि मैं एडवाइस करूँगा कि आपको, अगर आप समझते हैं कि थोड़े बहुत क्रिएटिव हैं या आप गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत आपको दी है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा भी है आपको, तो आप ज़रूर कीजिए। यूट्यूब चैनल बनाइए। अपने जनाब मोबाइल फ़ोन लीजिए, मोबाइल फ़ोन में ये खोलिए, यूट्यूब खोलने के बाद इसके ऑप्शन में जाइए, क्रिएट चैनल पे जाके, तो चैनल फ्री ऑफ कास्ट, कोई ख़र्चा नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्रिएट चैनल का ऑप्शन होगा, अपना चैनल बनाइए, उसका कोई नाम अच्छा सा रखिए जिस से मुतल्लिक आपका चैनल हो, मिलता जुलता उसका कोई नाम रखिए। उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन से, कोई लंबा चौड़ा इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं, स्टार्ट करते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन पे। एक छोटा सा स्टैंड अगर ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अपना मोबाइल फ़ोन रखिए, तो जैसे मैं रिकॉर्डिंग इस वक्त भी कर रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करें। उसके बाद एडिट करें उसके, थोड़ा बहुत अगर करना चाहें। एडिट करने के बाद आप समझते हैं इतनी सी वीडियो काफ़ी है। ये वीडियो का पोर्शन 5-10 मिनट्स ये आपने लिया। उसके बाद दूसरा काम ये है कि आपको एक इमेज उसके ऊपर लगाना है। वैसे आप वीडियो जनाब, मैं देखता हूँ, मैं कभी वीडियो अपनी बनाता हूँ ना, तो वीडियो कंप्लीट होती है, तो जब रुकी होती है वीडियो भी चल नहीं रही, तो अचानक कुछ अजीब सा सीन यूँ क्या बना होता है, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। आपको अलग से एक इमेज तैयार करना है जो ऊपर लगाना है अपनी वीडियो के ऊपर, उसे कहते हैं थंबनेल। तो थंबनेल लगाना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट पे जाके तो कोशिश करें कोई, या खुद बना सकें, अगर फ़ोटो क्वालिटी फ़ोटो खुद बना सकें तो ये तो सबसे अच्छी बात है। खुद नहीं बना सकते टॉपिक्स, जैसे मैंने कोई ज़रई ज़मीनों के बारे में वीडियो बनाई, तो उसमें ज़मीन का कोई टुकड़ा, कोई खेत वगैरह, मैंने उस पर उसकी फ़ोटो लगाई हुई है, साथ छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन के लिए। तो ऊपर फिर थोड़ी सी लिखाई करता हूँ, जहाँ से उर्दू लैंग्वेज में कोशिश फरमाएं कि अक्सरियत हमारी सुनने वाले, देखने वाले जो हैं वो उर्दू को पसंद करते हैं, उर्दू समझते हैं। तो उर्दू लैंग्वेज में थंबनेल के ऊपर थोड़ा सा लिखा भी करें कि ये जनाब इस मुतल्लिक हमारी वीडियो है। नीचे कुछ उस किस्म की अट्रैक्टिव सी, दिलकश सी वीडियो भी, वो फ़ोटो भी ऐड करें, थोड़ी सी लिखाई ऐड करें, हो सके तो अपनी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं आप। ये थंबनेल आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, उधर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। सॉफ्टवेयर के अंदर इनको जोड़ा जा सकता है, अपनी फ़ोटो साथ जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई फ़ोटो, और साथ लिखाई करनी है, आप उधर जाके तो ये लिखाई कर सकते हैं। ग़ालिबन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसे इमेजिटर कहते हैं, इस तरह का कोई, तो वो आप डाउनलोड करके तो जोड़ सकते हैं फ़ोटोज़ को। आप इसमें जोड़ लिया आपने, तो ये थंबनेल है, इसको ऐड किया जा सकता है वीडियोज़। तो मैं तो अक्सर दोस्तों को सजेस्ट करता हूँ कि आप बनाएँ, ज़रूर बनाएँ। ये कभी भी कंपटीशन नहीं होता, चैनल जनाब और बन जाएगा तो कंपटीशन, ऐसा नहीं है, बल्कि फ़ायदा होता है। आपने कभी देखा अपनी ज़िंदगी में कि जहाँ 2-3 मेडिकल स्टोर इकट्ठे हो ना, उधर रश ज़्यादा होता है। तो अगर एक ही आइसोलेट सा छुपा हुआ एक हो तो उसका फ़ायदा कम होता है, लोग कम जाते हैं। लोग ज़्यादा कहाँ पे रुझान होता है, जहाँ 2 शॉप्स हों, 3 शॉप्स एक जैसी हो ना, तो वो ट्रेंड बन जाता है कि वहाँ से फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी। तो इसलिए जितने चैनल ज़्यादा हों उतना फ़ायदा है। इससे कभी नहीं घबराना कि चैनल ज़्यादा क्यों हो, चैनल ज़्यादा होने चाहिए, इसमें हर चैनल का फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर जब मैंने नया चैनल अपना स्टार्ट किया, तो मुझे इसमें एक रिपोर्ट सी होती है, वो आप चेक कर सकते हैं कि आपके व्यूज़ कितने हुए इस महीने, इस हफ़्ते, इस साल, कितने व्यूज़ हुए, कितने टाइम के लिए आपका चैनल देखा गया, किन कंट्रीज़ में आपका चैनल देखा गया। फिर उसके बाद लिखा जाता है कि कौन सी ऐसी वीडियोज़ हैं
जो ज़्यादा आपकी वीडियो को सजेस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, नीचे आ जाती हैं कुछ वीडियोस, तो वो भी बताते हैं कि टॉप वीडियोस जो आपके चैनल को, आपकी वीडियोस को सजेस्ट करती हैं वो कौन सी। अब वो जब मैं खोलता था ना, टॉप वीडियोस जो सजेस्ट करती हैं, तो वो मेरे चैनल की नहीं होती थी, दूसरे चैनल्स की होती थी, जो मुझसे पहले बने हुए हैं चैनल्स, उनकी वो वीडियोस के नाम भी बताते थे कि जनाब ये वीडियो फ़लाँ चैनल की, तो इसके नीचे आपकी वीडियो शो हो रही है, सजेस्ट कर रही है ये वीडियो। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि अगर सपोज़ मिसाल के तौर पर वो चैनल्स जो मेरी वीडियोस को सजेस्ट कर वो ना होते तो क्या होता। कुकिंग के नीचे तो मेरी आ नहीं सकती थी, कोई और ड्राइंग के नीचे तो मेरी वीडियो सजेस्ट होना कोई समझ में आता नहीं था। तो वो लॉ के चैनल्स से कुछ वो सजेस्ट करते थे मेरी वीडियोस को, और उस वजह से फिर ज़्यादा व्यूज़ मिलते थे, वॉच टाइम मुझे मिलता था। तो वो सारे मेरे मोहसिन हुए ना, कि जो जिनकी वजह सजेस्ट। अब कहीं ऐसे हैं कि जो देखिए, तो आप जब देखेंगे कि टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट, आप उधर जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे दूसरे जो कोलीग्स होते हैं, भाई होते हैं, जो इसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वो सारे हमारे मोहसिन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स बनाएं, खूब चैनल बनाएं। तो इसमें नीयत अगर अच्छी कर लें, मिसाल के तौर पर अर्निंग भी होती है इसमें। यूट्यूब चैनल पे अगर आपका चैनल है, आप वीडियोस अपलोड करते हैं, अर्निंग भी होती है। इसके लिए लिमिट है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और 4000 घंटे वॉच टाइम, 4000 घंटे आपका चैनल देखा गया हो, तो इस किस्म की लिमिट है। उसके बाद फिर मनीटाइज हो जाता है, यानी कमर्शियल्स आती हैं, आप अर्न भी कर सकते हैं इसमें से। तो ज़रूर बनाएं चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल होने चाहिए। हाँ, एक चीज़, कॉपी करना, ये भी शिकायत आती है जी, आपकी वीडियो आपने बोला और कॉपी की दो किस्में। एक होता है कि आपकी वीडियो उठाई सेम, वो पूरी की पूरी वीडियो उठा के तो चैनल पर डाल दी, ये ठीक नहीं है। इससे आपका इमेज नहीं ठीक रहता, इससे आपका चैनल ग्रो भी नहीं करता। वो कहते हैं चुरा के बेचारा लगाता है। दूसरा कॉपी करना ये होता है कि लर्न करें, सीखें। वो हमने कुछ बोला, उसने सीखा, सीखने के बाद उसने अपना कुछ ऐड किया, क्रिएटिव माइंड के साथ अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उसने बयान किया, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह थंबनेल का थीम लेते हैं कि यार इस किस्म का थंबनेल, इधर फ़ोटो होनी चाहिए, इधर मुझे ये करना, ये ठीक है कॉपी, लेकिन ये कॉपी ठीक नहीं है कि उसका थंबनेल पूरे का पूरा पकड़ा तो वही कॉपी करके अपनी फ़ोटो लगा के तो वो लगा दी, ये चोरी हो जाएगी। तो ये चुराना नहीं है, क्रिएटिव बनना है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, खुद से मेहनत करनी है। जब मेहनत करेंगे तो आपकी एक पहचान अलग से बनेगी, अलग से पहचान बनेगी, लोग फिर पसंद करेंगे उस चीज़ को। तो कॉपी की ये थोड़ा सा ख्याल है कि उससे यूँ उठा के कॉपी नहीं लगा देनी, नहीं, थोड़ा सा क्रिएट करें, उधर से सेंस लें कि कैसे करना है काम, लेकिन फिर खुद करना है। और कभी भी आपको अपना चैनल बनाने में उस जितना थोड़ा सा, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है चैनल के बारे में, लेकिन इसके लिए जितना थोड़ा बहुत मेरा हुआ, मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई, तो मैं हमेशा अवेलेबल। हाई कोर्ट के अंदर तशरीफ़ लाएँ, फ़ोन नंबर हम अपने ऑफिस का दे देते हैं आपको, हर वीडियो के नीचे दिया होता है हमने, तो वो आप हमसे रब्ता करके कोई गाइडेंस चाहिए तो वो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बहुत सारा मैं समझता हूँ कि अगर क्रिएट करना शुरू कर देना आप अपने, तो हमसे तो बहुत ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर हमारे दोस्त हमसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं सबको जो है ना वो इनकरेज करता हूँ कि आप सारे, अगर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, आपके पास कुछ वक्त है, तो आप ज़रूर, और नीयत ये कर लें कि मैंने नेकी करनी है। अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं कानून की कोई बात बता रहा हूँ, तो नेकी कर रहा हूँ ताकि ये लोगों तक अवेयरनेस कानून की हो जाए। तो इसकी अल्लाह ताला कल को बरोज़े क़यामत जज़ा भी अता फरमाएगा। दुनिया के अंदर तो फ़ायदा है, आखिरत के अंदर ढेर सारा फ़ायदा हो सकता है। नीयत, पॉजिटिव सोच रखें, उसके बाद अपना चैनल क्रिएट करें और फिर डिस्कशन शुरू कर दें। बहुत सारे लोग दुआएं देते हैं और मैं हैरान रहता हूँ कि इतनी दुआएं मिलती हैं आपको कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन अपनी नीयत जो है उसको पॉजिटिव रखना है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुछ अच्छा काम करना है। बाकी कहते हैं ना, रोशनदान अगर रखा जाए, हदीस मुबारका का गालिबन मफ़हूम है, तो किसी ने रखा एक रोशनदान, तो ये किस मकसद के लिए रखा है? तो उन्होंने अर्ज़ की कि मैंने रखा है जनाब ये ताकि इधर से रोशनी आए, हवा आए। तो उसके जवाब में फरमाया कि
अगर आप ये नियत कर ले इसलिए रखा है मुझे अज़ान की आवाज़ आए, तो कैसा है, ये पॉजिटिव नियत होगी। अज़ान की आवाज़ आए इसलिए रखा है, तो फिर रोशनी तो आएगी, हवा तो आएगी, लेकिन अज़ान की आवाज़ की नियत करने से सवाब भी मिल जाएगा। कि पॉजिटिव इसने एक सोच थी इसकी, तो सोच और नियत की बेसिस के ऊपर आपको सवाब मिलता है। तो नेकी की नियत रखें, सवाब की नियत रखें, अपनी नेशन को सर्व करने की नियत रखें, तो इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।